हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। जैसा कि आप देख रहे हो कि टाइम स्पेंड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी क्लासेस की हो भी गई हैं, आप उन क्लासों को चेक कर लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए जाते हैं और हर एग्ज़ाम की तैयारी कराने वाला हूँ, ठीक है, जिस एग्ज़ाम में मैथ्स आती है। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से वह इसे 5 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। उसका बेटा अकेले कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, यानी कितने दिन लेगा, वो आपको बताना है। अ मैन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 days, what with the help of his son he can complete it in 5 days. How long will his son take to complete the task alone? ठीक है, कि एक वो अकेले कितने दिन में उस टास्क को पूरा करेगा, ठीक है। आओ कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो जो आदमी है, जो मैन है, वो किसी काम को, जो काम है उसको 10 दिन में कंप्लीट करता है। कितने दिन में? 10 days में उसको कंप्लीट कर देता है। वहीं बात करें जब जो आदमी है अपने बेटे के साथ, सन के साथ 5 days में उसी काम को जो 10 दिन में कर रहा है और ये दोनों मिलकर उस काम को 5 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो पहले तो हमें ये पता हो एक्चुअल में कि टोटल वर्क है कितना, टोटल काम है कितना। तो टोटल काम निकालने के लिए हमेशा हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 10 और 5 का एलसीएम लोगे तो 10 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 10 आएगा। उसके बाद इससे क्या पता लग रहा है, टोटल काम कितना आ गया? 10 आ गया। टोटल काम, टोटल वर्क कितना आएगा? 10। यानी कि जो मैन है वो 10 दिन में 10 काम करता है, ठीक है। 10 दिन में 10 काम करता है और मैन प्लस सन तब दोनों उस काम को करते हैं तो 5 दिन में 10 काम कर देते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैन जो है 10 दिन में 10 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो आप 10 से 10 को डिवाइड कर देंगे, कहेंगे एक दिन में मैन एक काम करेगा। वहीं मैन प्लस सन अगर 5 दिन में 10 काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? 2 काम करेंगे। कितने करेंगे? 2। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जो मैन है एक दिन में एक काम कर रहा है। मैन कितना काम कर रहा है? एक दिन में एक, और मैन प्लस सन 2 काम कर रहे हैं। तो सन कितना आ जाएगा? सन भी एक आ जाएगा। सन भी क्या करेगा? एक दिन में एक काम करेगा। कितना करेगा? एक दिन में एक काम। और हमसे सन का पूछा गया तो टोटल काम 10 है और एक दिन में एक काम कर रहा है सन, ठीक है। तो 1 से डिवाइड, तो 10 दिन में 10 काम करेगा सन। कितने करेगा? 10 दिन में 10 काम। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या कहा गया है, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को, जब ए और बी किसी काम को मिलकर 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो अगर बी एक उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो अकेले बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। कितने दिन में या कितने समय में वो कंप्लीट करेगा वो बताना है। A and B can complete a work in 8 days. If alone A can complete a work in 10 days, how many days B can complete it? ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है। देखो बात करते हैं A और B की, बात कर लेते हैं। A और B किसी काम को अगर 8 days में कंप्लीट करते हैं, कितने में? 8 days में कंप्लीट करते हैं। वही बात करें B की, किसकी? A की, सॉरी। A कह रहा है, देखो अलोन A कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। ये जो है 10 days में अकेले उस काम को कर सकता है। तो पहले अगर हमें पता हो कि टोटल काम इतना है, टोटल वर्क इतना है, तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और टोटल काम निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे और एलसीएम आ जाएगा 40। अब कहोगे कि 40 एलसीएम कैसे आ गया, तो देखो 40 जो एलसीएम आया, कैसे आया इधर देख लो। जब 8 और 10 का एलसीएम लिया, कैसे एलसीएम निकालते हैं? 2 से करोगे तो ये 4 पे जाएगा, 2 से करोगे ये 5 पे जाएगा। अब 4 से करो, 4 और ये 5 रह गया, अब 5 से कर लो, ठीक है। तो 5 हो जाए 20 और 20 की 2 में करोगे तो 40। एक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो 40 आ जाता है। अब एलसीएम आया 40, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल काम कितना आ गया? 40 आ चुका है। कितना आ चुका है? 40। यानी कि ए और बी 8 दिन में अगर 40 काम करते हैं तो ए 10 दिन में 40 काम करेगा, ठीक है। ए और बी का 8 दिन का 40 है, और अगर मैं पूछ लूँ ए बी का एक दिन का कितना होगा तो 5 आ जाएगा। आप कहोगे 5 कहाँ से आया? देखो 8 दिन का 40 है तो एक दिन का 8 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो 5 हो जाएगा।
यहाँ ए का 10 दिन का कितना है 40 है, तो एक दिन का पूछूंगा तो कितना हो जाएगा 4 आएगा। अब देखो ए और बी का एक दिन का काम 5 आ चुका है और ए का ऑलरेडी एक दिन का काम कितना है 4, तो इसकी वैल्यू तो 4 है, तो बी का बता दो। ए बी का 5 है और ए की 4 है, तो बी की कितनी होगी 1। एक दिन में कितना काम करेगा 1, तो बी का ही पूछा है। और बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल काम 40 है और एक दिन का बी का काम कितना है 1, तो भाई 40 दिन में लग जाएंगे बी को पूरा करने में। कितने दिन लगेंगे 40 डेज लगेंगे। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन 3 कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेला ए काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है तो अकेला बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज इफ अलोन ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट इट। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि ए और बी जब मिलके काम करते हैं, ए और बी जब मिलके काम करते हैं तो 15 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। कितने दिन में 15 डेज में उसको कंप्लीट कर लेते हैं। वही ए की बात करें तो ए उसी काम को 20 दिन में अकेले कंप्लीट कर सकता है। कितने दिन में 20 दिन में अकेले कंप्लीट कर सकता है। तो सबसे पहले हमें पता हो कि टोटल वर्क है कितना, टोटल काम कितना है, तो हम फटाफट से निकाल देंगे। और टोटल काम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम होता है 60। कितना 60। आप कहोगे 60 कैसे आ गया, तो देख लो भाई 15 और 20, तो 5 से काटोगे 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 3 बन जा 3। ठीक है, और 4 से करोगे तो 4 बन जा 4, तो 5 3 जा 15 और 15 की 4 में आपको कितना देगा 60 देगा। कितना देगा 60, 15 चौका 60। तो ये आ गया हमारा टोटल काम। कितना आ गया, टोटल काम आ चुका है, टोटल वर्क आ चुका है। ठीक है, तो टोटल काम कितना है 60, यानी कि ए बी का 15 दिन का टोटल काम कितना है 60 और ए का 20 दिन का काम कितना है 60। ठीक है, तो ए और बी का 15 दिन का अगर टोटल काम 60 है तो एक दिन का कितना होगा 15 चौका 60, 4 होगा। वहीं बात करें ए का 20 दिन का काम कितना है 60, तो इसका 3 होगा। एक दिन का काम कितना होगा 3। तो देखो ए बी का एक दिन का काम 4 है और ए का कितना है 3, तो ए का कितना है 3, तो बी का कितना होगा एक दिन का काम 1 ही होगा, क्योंकि दोनों का कितना है 4 है। तो बी का एक दिन का काम 1 आ चुका है, यही पूछा था हमसे। तो टोटल काम कितना है 60 है और बी का एक दिन का काम 1 है, तो 60 डेज आ जाएगा। 60 डेज में बी कंप्लीट कर लेगा उस काम को। कितने दिन में 60 दिनों में। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 20 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। ए एंड वी कैन डू अ जॉब इन 20 and 10 days respectively. They began the work together. What we leave after 2 days, then the total number of days needed for the complete the work. ठीक है, जो बी जो है तो 2 दिन बाद क्या करता है छोड़ देता है काम को। तो देखो ए जो है कितने दिन काम करता है 20 दिन, और जो बी है किसी काम को 10 दिन करता है। कितने 10 दिन में। तो अगर पहले टोटल काम पता हो और टोटल काम निकालने के लिए 20 और 10 का एलसीएम लोगे तो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20। अगर मैं पूछूं ए का 20 दिन का काम 20 है तो एक दिन का कितना होगा 1 होगा। वहीं बात करूं बी का 10 दिन का काम 20 है तो एक दिन का 2 काम होगा। ठीक है, एक दिन का 2 काम होगा। तो ए और बी की बात करें, ए और बी का भाई दोनों 2 दिन तो उन्होंने साथ वर्क किया, 2 दिन के बाद गया बी, तो ए बी का 2 दिन का काम कितना हो गया, ए और बी का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम कितना हो गया 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, ए और बी का एक दिन का काम कितना हो गया 3 हो गया, और 2 दिन के लिए क्या निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 हो गया। ठीक है, 2 दिन का कितना हो गया 6। अब बचा काम कितना भाई, टोटल 20 काम था 6 हो गया। ठीक है, तो टोटल 20 माइनस 6 कितना करोगे 14। अब बचा 14 काम कौन करेगा, ए काम करेगा। ठीक है, और एक दिन का एक काम है तो इसे 1 से डिवाइड कर दो तो ये होगा 14 डेज। कितने 14 डेज, 14 डेज ये काम जो करेगा आगे 14 डेज करेगा और 2 दिन का काम ये आएगा। ठीक है, तो 14 और 2 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 16 डेज में काम कंप्लीट होगा। कितने दिन में होगा 16 डेज में काम कंप्लीट होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। ठीक है, कि 16 डेज में होगा।
2 दिन का ये आ गया तो एक 14 काम बचे, वो ए नहीं किए होंगे तो 14 और 2 डेज 16 डेज हमारा आंसर आ चुका है। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि ए जो है, ए शुरू से लेकर लास्ट तक लगा रहा, और बी जो है 2 दिन के बाद चला गया, और बी का 1 दिन का काम 2 है तो 2 दिन का कितना होगा, 4 होगा नहीं, 4 होगा। तो बाकी 20 टोटल काम है और 4 बी ने किए, तो बचे काम कितने बचे आपके, 16 काम बचे। 16 काम किसने किए होंगे, ए ने किए होंगे, और एक दिन में एक कर रहा है तो 16 काम 16 डेज में करो, या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है, ये कर लेना या ऐसे कर लेना। तो बहुत प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं 5, ठीक है, और काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 आदमी, ठीक है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिन में कर सकते हैं। अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, ठीक है। तो छोड़ देता है, काम कितने दिनों में पूरा हुआ ये बताना है। 3 men A, B and C complete the work in 10, 15 and 12 days. If A, B and C start work together after 2 days, A left the work and next after 2 days. उससे अगले 2 दिन बाद C भी लेफ्ट हो जाता है। Then find in how many days the whole work will complete. ठीक है, आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो A है, ये जो है 10 दिन काम करता है, कितना डेज, 10 डेज काम करता है। वही बी की बात करें तो बी करता है आपका 15 डेज और सी करता है आपका 12 डेज, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल काम है कितना, तो टोटल काम निकालने के लिए हम अभी तक क्या करते आए हैं, तीनों का एलसीएम, और तीनों का एलसीएम हमें कितना देगा, 60। 10, 15 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो 60 आएगा, यानी टोटल काम कितना, 60। यानी कि ए का 10 डेज का काम 60 है, और बी का 15 डेज का काम 60 है, और सी का 12 डेज का काम 60 है, ठीक है। तो जो ए है, ए का अगर पूछ लिया जाए एक दिन का काम 10 दिन का अगर 60 है तो एक दिन का काम 6 होगा, बिल्कुल होगा। भाई इसका बी का 15 दिन का काम 60 है तो बी का एक दिन का कितना होगा, 15 चौका 60। वहीं बात करें सी की, तो सी का एक दिन का काम कितना है, 12 दिन का काम 60 है, ठीक है। तो एक दिन का कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, ठीक है, 5 हो जाएगा। यानी कि ए का एक दिन का काम 6 आ चुका है, बी का एक दिन का काम 4 आ चुका है, और सी का एक दिन का काम 5 आ चुका है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो ए है आपका 2 दिन बाद चला जाता है, एक दिन का काम 6 है तो 2 दिन का कितना होगा, ए का 12 होगा, ठीक है। और उसके 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन तक तो किया, फिर 2 दिन बाद और कौन सा चला गया, सी चला गया, यानी कि 4 दिन, ठीक है, 4 दिन तक सी ने काम किया। तो 4 दिन का काम 5 चौक 20, सी ने कितने दिन, सी का कितना काम हो गया 20, और ए का हो गया 12। तो ये बताओ इन दोनों का टोटल काम कितना हो गया, भाई ए और सी का टोटल काम कितना हो गया 32, और टोटल काम है कितना 60। बाकी काम किसने किया होगा, बी ने, तो बी का काम कितना आ जाएगा 60 माइनस 20 प्लस 12, यानी कि 32 कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। बी का काम आ गया 28, ठीक है, बी का काम जो 28 आ गया है। तो बी जो है शुरुआत से तो था, स्टार्टिंग से तो था, बी जो है स्टार्टिंग से लगा हुआ है काम में और लास्ट तक किया हुआ है। तो बी का टोटल देखो, बी का एक दिन का काम 4 है और टोटल काम बी के कितने हैं 28, तो 28/4, एक दिन का काम बी का 4 है, तो ये आपका 7 डेज आंसर आ जाएगा, 7 डेज में हो जाएगा, ठीक है आंसर। ये हमारा आंसर है, फटाफट से नोट डाउन करो, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, और यार चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद।